गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को अणुओं की संख्या पर आधारित अणुओं की संख्या पर आधारित साम्यस्थिरांक व्यंजक साम्यस्थिरांक व्यंजक की स्थापना के बारे में परिचर्चा करेंगे। अणुओं की संख्या पर आधारित साम्यस्थिरांक व्यंजक की स्थापना। तो जैसे अगर आपको हम एक इक्वेशन दे रहे हैं H2G प्लस I2G gives to 2HIG, इक्वेशन है आपको। अगर जब ये इक्वेशन आपको दिया जा रहा है तो इस चीज पर आपको एक ध्यान ये देना है कि यहाँ पर एक मोल H2 और एक मोल I2, एक मोल H2 और एक मोल I2 मिल करके क्या कर रहे हैं, 2 मोल HI का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक मोल H2 का एक मोल है कितने माध्यम से, और एक मोल I2, एक मोल H2 और एक मोल I2 मिल करके क्या कर रहे हैं, 2 मोल HI का निर्माण कर रहे हैं ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x मोल H2 और x मोल I2 मिलकर के क्या करेंगे, 2x मोल HI का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका जो प्रारंभिक मोल स्मॉल a से मानते हैं, स्मॉल b। ये बताओ, जब अक्रिया नहीं हुई है, रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में क्या HI बना हुआ है। जैसे एक कमरे में हमने H2 और I2 को मिलाया और रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इनिशियल कंडीशन पे t बराबर 0 पर, तो क्या HI बनेगी? नहीं बनेगी ना। उस कंडीशन में HI का कंसंट्रेशन क्या है, 0। HI का फॉर्मेशन नहीं हुआ है प्रारंभिक कंडीशन पर, यानी t बराबर 0, इसी समय पर प्रारंभिक मोल कहाँ है, ठीक है। तो t बराबर 0 पर जब कोई क्रिया हुई ही नहीं है तो HI का कंसंट्रेशन क्या है, वह 0। शाम पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ भाग x को कितने मोल, a माइनस एक्स है, क्यों? अभी हम नीचे लिख रहे हैं नोट विशेष करके b माइनस एक्स, आखिरी x क्यों, और यहाँ पे 2x, ठीक है। अभी यहाँ पर नोट लिखेंगे क्योंकि एक मोल H2 और एक मोल I2 मिलकर के 2 मोल चाहिए आती है, अतः x मोल H2 और x मोल I2 मिलकर के क्या करेंगे, 2x मोल चाहिए, क्योंकि 2 मोल चाहिए का फॉर्मेशन हुआ है ना, 2 मोल चाहिए का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे x a में से प्रारंभिक मोल में से x को घटाया, और यहाँ भी प्रारंभिक मोल में से x को घटाया, और यहाँ पे 2x मोल चाहिए का फॉर्मेशन हुआ। चलिए ठीक है, शाम था इसकी कितनी हो जाएगी, सामता के आयतन से भाग देते हैं, a माइनस एक्स बटे b माइनस एक्स अपान v, और यहाँ पे 2x अपान v। यहाँ क्या लिखेंगे, एक मोल H2, एक मोल H2 तथा एक मोल I2, एक मोल I2 मिलकर दो मोल HI का, 2 मोल HI का निर्माण करते हैं। अतः x मोल H2 एवं x मोल I2 मिलकर 2x मोल
एचआई का निर्माण करेंगे। 2x मोल एचआई का निर्माण करेंगे। माना क्रिया पात्र का आयतन कितना है v लीटर। ठीक, अब आपको एक चीज ये ध्यान देना है यहाँ पर, इस साम सांता S2 की साम सांता कितनी है, a माइनस एक्स बटे बी। I2 की साम सांता कितनी है, b माइनस एक्स बटे बी। और HI की साम सांता कितनी है, 2x बटे बी। इस क्रिया के लिए साम्य सांता के रूप में व्यंजक कैसे लिखेंगे, इसके लिए केसी बराबर क्या हो जाएगा, इस क्रिया के लिए केसी बराबर 1/7 HI अपान 1/7 H2 इंटू 1/7। इस क्रिया के लिए साम्य व्यंजक जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा। अब क्या करेंगे, H2I2 एवं HI की साम सांताओं का मान समीकरण एक में रखने पर केसी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है, एक मास ऑफ एचआई की साम सांता, H2 की साम सांता, I2 की साम सांता। अब केसी बराबर एचआई का कंसंट्रेशन कितना है, 2x अपान b का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि एचआई का कंसंट्रेशन कितना है, 2x अपान b। अब इसी तरह H2 का कंसंट्रेशन कितना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी H2 की साम सांता कितना है, a माइनस एक्स बटे b। तो H2 की जगह क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स बटे b इंटू b माइनस एक्स बटे b। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2x बोले 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों भी नीचे जाएगा और ये दोनों भी ऊपर जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा। तो केसी बराबर क्या आ जाएगा आपका, केसी बराबर आ जाएगा इस क्रिया के लिए 4x स्क्वायर अपान a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ठीक है, ये नहीं है सामान्य व्यंजक, ध्यान दीजिएगा, केसी बराबर 4x स्क्वायर बटे a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, आपका सामान्य व्यंजक। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें, जैसे इसी बेस पर सेम एकदम N2 प्लस O2, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। सेम इसी तरह है, एक क्वेश्चन सॉल्व दे रहे हैं आपको, N2 प्लस O2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर H2 की जगह क्या करना है, आपको N2 लिखना है, I2 की जगह O2 लिखना है और HI की जगह क्या करना है, 2N2 लिखना है। H2 I2 और फिर यहाँ पर आपको 2N2, सेम कंडीशन एकदम। जैसे कर रहे हैं N2G प्लस O2G, यहाँ पे 2NOG OG है, इसके लिए भी सामान्य व्यंजक केसी बराबर 4x स्क्वायर a माइनस 2b माइनस x आएगा।
बशर्ते अंतर क्या रहेगा, जहां पर हमने H2 लिखा है M2 लिख दीजिएगा, ठीक है, I2 की जगह O2 लिख दीजिएगा और HI की जगह NO लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। PCl5 का वियोजन PCl5 के वियोजन के लिए PCl5 के वियोजन के लिए समीकरण देखिए, PCl5 का वियोजन होता है तो PCl3G प्लस यहाँ पर Cl2G। इसके लिए Kc बराबर क्या लिखेंगे आप बताइए? Kc बराबर एक्टिव मास ऑफ PCl3 इनटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपान एक्टिव मास ऑफ PCl5, ये चीज। तो अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 1 मोल PCl5 के वियोजन की 1 मोल PCl5 के वियोजन से 1 मोल PCl3 1 मोल PCl3 एवं 1 मोल Cl2 बनती है। अतः X मोल PCl5 के वियोजन से X मोल PCl3 एवं X मोल Cl2 बनेगी। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। अब हम पुनः इक्वेशन लिखेंगे, PCl5G to PCl3G प्लस Cl2। ठीक, प्रारंभिक मोल इसका कितना मान लेंगे? A, ये कोई संख्या रहेगी। जब अक्रिया नहीं हुई है तो इसका मोल 0, इसका मोल 0। साम्य पर मोल कितना होगा इसका? साम्य पर मोल इसका हो जाएगा A माइनस X। ठीक, यहाँ X मोल PCl5, 1 मोल PCl5 का वियोजन हुआ है तो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बना हुआ है। अतः X मोल जब PCl5 डिसोसिएट होगा तो X मोल PCl3 बनेगी और X मोल Cl2 बनेगी। ठीक, अब साम्य सांद्रता क्या हो जाएगी? साम्य सांद्रता इसकी A माइनस X अपान V, यहाँ पर X बटे V, X बटे V। इसकी साम्य सांद्रता इतनी, इसकी साम्य सांद्रता इतनी, इसकी साम्य सांद्रता इतनी। ठीक, साम्य सांद्रताओं का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 ये होगा। साम्य सांद्रताओं का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, Kc बराबर PCl3 की जगह क्या हो जाएगा? X बटे V,
मल्टीप्लाई एक्स बटे वी, ठीक। और पीसीएल 5 की जगह ए माइनस एक्स बटे वी, ए माइनस एक्स बटे वी, यह भी ऊपर जाएगा, दोनों भी नीचे आएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए माइनस एक्स इंटू वी, ये आया है सामस्थिरांक व्यंजक पीसीएल 5 के वियोजन के लिए आपका एक्स स्क्वायर बटे ए माइनस एक्स इंटू वी, ठीक है। तो इस तरह जो है किसी भी इक्वेशन के लिए आप सामस्थिरांक व्यंजक की स्थापना करेंगे, यानी जब अणुओं की संख्या पर आधारित सामस्थिरांक व्यंजक की स्थापना के लिए कोई भी इक्वेशन आ जाता है तो द्रव्यनुपातिक नियम को फॉलो करके आप सामसांताओं के रूप में लिखेंगे, उसके बाद इसके सामस्थिरांक व्यंजक की स्थापना कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने H2 + I2 gives to 2HI, N2 + O2 gives to 2NO इन डिसोसिएशन ऑफ PCl5 PCl3G + Cl2G के सामस्थिरांक व्यंजक के बारे में बताया। इस आधार पे आपको जो भी न्यूमेरिकल्स अच्छा लगे, जो भी न्यूमेरिकल्स आए उसको आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस तरह के और क्वेश्चन देंगे, और जो भी सामस्थिरांक व्यंजक की स्थापना करने के लिए आपके सिलेबस पैटर्न पे रहेगा उसको दिया जाएगा। तब तक इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में रिटर्न करके अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और इसको इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।